नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां हम एनालाइज करते हैं मार्केट को कि मार्केट में क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। ऐसा कि आप जानते हैं, कल हमने निफ्टी एक्सपायरी के लिए पहले से प्रिपेयर थे कि मार्केट को नीचे जाना है, बेरिश मूवमेंट लग रहा था। लेकिन कल एक अच्छी खबर आने के बाद और फिर से दोबारा मार्केट ने आज गैप अप खोला और गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने वहाँ से बेरिश मूवमेंट पकड़ा, जो कि हमने टेलीग्राम चैनल पर सुबह ही बताया था कि मार्केट में बेरिश मूवमेंट बन रहा है। उसके बाद मार्केट रेंज में आकर के फंस गई 23,420 से लेकर के 23,370 तक। इस 50 पॉइंट के बीच में ही मार्केट ने पूरा का पूरा दिन निकाल दिया। ऐसा कंसोलिडेशन हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ बायर का पैसा मरा और किसी का कुछ नहीं हुआ। सेलर ने पूरी तरह से ट्रैप किया। अब कल दो एक्सपायरियाँ हैं। वैसे तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी खाली होती है, लेकिन सोमवार को बकरीद की छुट्टी होने की वजह से मिड कैप की भी एक्सपायरी कल शुक्रवार को ही होने वाली है। इसलिए अब हम कल की एनालिसिस करेंगे कि कल सेंसेक्स में और मिड कैप में क्या हो सकता है, क्या संभावना है। क्योंकि मिड कैप आजकल एक तरफा बिल्कुल ऊपर भागता चला जा रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो सीधा ऊपर के ऊपर, अगर आप डेली कैंडल लगा करके देखोगे तो मार्केट वो सीधे ऊपर ही भागती चली जा रही है। उसको लग रहा है जैसे किसी से कोई मतलब है ही नहीं मार्केट से, कि कोई मार्केट नीचे गिरनी है, क्या होना है। बहुत अच्छे मूवमेंट कैप्चर होंगे, बट सुबह सुबह जल्दी नहीं, क्योंकि उसमें कल बहुत ज़्यादा, अगर मार्केट साइडवेज रही या कुछ हुआ तो उसमें टाइम डिके ज़्यादा अधिक लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी एक्सपायरी आ रही है। 3 दिन का एक्सपायरी का पैसा वो सेलर को कल ही उसे मिलेगा। इसलिए उसमें बहुत संभाल करके ट्रेड करने की, कहाँ से सेलर पोजीशन बनेगी, कहाँ से बाइंग पोजीशन बनेगी, वो हम सारी चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, जहां हम लाइव अपडेट देते रहते हैं। आप देख रहे होगे निफ्टी में भी आज मैंने एक लाइन ड्रॉ करके दी हुई है, आप ना हो तो उसको चेक कर लेना। ये लाइन हमने ड्रॉ करके दी हुई थी कि जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं करती है मार्केट, कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला नहीं है। नीचे को तो पहले ही पता था कि मार्केट नीचे नहीं अब जा रही है, वो भी हमने बता दिया था। तो लाइव अपडेट जानने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। अगर आप मार्केट में बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स के द्वारा सीखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, वहाँ आपको सारी जानकारी मिलेगी, उससे आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। रही बात आज की मार्केट की, जो कि पूरी तरह से साइडवेज रही, तो ऐसी मार्केट में कोई भी पैसा नहीं कमा सकता। साइडवेज मार्केट में पैसा कमाया जाता है, बट बहुत छोटे छोटे टारगेट हिट किए जाते हैं, बहुत लंबे टारगेट के लिए नहीं बैठा जाता। अगर आप मुझे अच्छा सपोर्ट कीजिए तो मैं आपको बताऊंगा कि कम पैसे से बड़ी ट्रेड कैसे ली जाती है। मतलब आप लोगों को, आपने देखा होगा अभी तक बताते हुए कि सब एटीएम और आईटीएम में ही कीजिए। मैं वो पहला आदमी होऊंगा जो बताऊंगा कि ओटीएम से भी पैसा बनाया जाता है और कैसे बनता है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर मेरे सब्सक्राइबर 1000 के ऊपर जैसे ही निकलेंगे, मैं आपके लिए वो वीडियो बना करके उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं कल के एनालिसिस की। कल मार्केट में निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप में क्या हो सकता है। आप देख सकते हो, ये है निफ्टी का चार्ट। कल हमने आपसे कहा था मार्केट के बेरिश होने के चांस हैं, बट एक अच्छी खबर आई, मैंने आज टेलीग्राम पर बताया भी था। एक अच्छी खबर आने की वजह से कि आज मार्केट में खबर आई कि औद्योगिक उत्पादन वो बढ़ गया है भारत का, जिस वजह से आज एक उसे पॉजिटिव नोट लिया मार्केट ने और एक बड़े गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुई। 9-20 की स्ट्रेटजी लगी। मैंने 9-20 की स्ट्रेटजी बताई भी थी सुबह, क्या 9-20 की स्ट्रेटजी लग सकती है। बहुत अच्छे से 9-20 की स्ट्रेटजी लगी। उसके बाद मार्केट आकर के 23,360 के आसपास, 23,365 और 60 के आसपास आकर के मार्केट ने वहाँ से वापस से रिकवरी लेनी चालू करी। कुछ देर मार्केट ने कंसोलिडेशन करने के बाद में, जब मार्केट बहुत ज़्यादा देर इसमें रह गई, तभी मैंने डाल दिया था कि मार्केट में बेरिश मूवमेंट बन तो रहा है, बट लेकिन सेलर उसे ट्रैप कर रहा है और जाने नहीं दे रहा है मार्केट को। इसलिए ट्रेड करने से बचें, क्योंकि मार्केट में कोई खास ज़्यादा दम है नहीं। उसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी और ये मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो जाकर के टेलीग्राम चैनल पर। मैंने लाइन डाली थी कि जब तक के ये लाइन है, इस लाइन को ज़रूर वॉच करते रहें। ये लाइन बताएगी कि मार्केट में कोई मूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हो मार्केट उसी लाइन पर सब रेजिस्टेंस पर जा करके और सपोर्ट उसने वहीं से लिया और उसके बाद कहीं मार्केट नहीं गई। कल हमने तय किया था कि 23,300 से 23,350 के बीच में मार्केट जब तक रहेगी तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे ट्रेड को, जो भी नए ट्रेडर हैं। आज मार्केट 350, 360 और 55-60 से लगा करके अगर देखेंगे तो 400
415 तक या 420 तक लगभग जो है मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब लगभग मान के चलिए कि कम से कम 5.5 घंटे इसी टाइम पीरियड में गुजारे हैं निफ्टी ने। इसलिए कल जब मार्केट खुलेगी तो ध्यान रहे, अगर मार्केट 23,400 से 23,300 के बीच में रहती है, अब 100 पॉइंट की मैं दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट इतना साइडवेज इस बीच में रह चुकी है कि पूरी तरह से फुल्ली ट्रैप कर रही है मार्केट, इसलिए 23,400 से 23,300 के बीच में अगर मार्केट कहीं भी किसी भी पॉइंट पर खुलती है तो जब तक वो 23,410 और 15 को जो है बुलिश मोमेंटम में ऊपर की तरफ नहीं तोड़ती और कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती इसके ऊपर जा करके, और 23,290 के नीचे जब तक के कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक के मार्केट में कोई भी बड़ा मूवमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर मार्केट कहीं गैप अप या गैप डाउन खुलती, जैसा कि हो सकता है मार्केट फिर से गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, तो ऐसे सिनेरियो में अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुल रही है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर वो वापस से मार्केट को इसी 400 और 300 के बीच में घसीट लेता है तो फिर से ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। ट्रेड कब करेंगे? जब तक 415 से ऊपर और 290 से नीचे नहीं चली जाती। तो ये है निफ्टी का, बहुत छोटा सा रहेगा कल, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा निफ्टी में, क्योंकि कल पहला दिन होगा निफ्टी का, नए वीक की शुरुआत होगी, नई पोजीशनें बनेंगी, तो हो सकता है मार्केट फिर से एक रेंज बाउंड में फंसी रहे, कोई बड़ी बात नहीं होगी ऐसा हो जाना। तो इसलिए कल निफ्टी को हम लोग देखेंगे एज़ इट इज़ सेम जो है वो बैंक निफ्टी में भी है, मैं उसका भी अभी आपको दिखा देता हूँ। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, एज़ इट इज़ जैसा मार्केट में निफ्टी में रहा वही बिल्कुल एकदम बैंक निफ्टी में भी रहा। मार्केट गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद में मार्केट ने वहीं से 50,175 के आसपास मार्केट खुली और मार्केट ने बेरिश मोमेंटम बनाया, और बेरिश मोमेंटम बनाने के बाद पूरी मार्केट, मैंने कल भी आपको कहा था 50,000 का बहुत क्रूशियल लेवल है, ध्यान रखिएगा 50,000 का। यहाँ पर 50,000 पर देख सकते हो आप, ट्रेंड लाइन है मेरी, और मार्केट ने उसी का रेस्पेक्ट लिया और बस क्या हुआ कि मार्केट 50,800 से 50,000 के बीच में 200 पॉइंट के बीच में पूरी मार्केट ख़त्म हो गई। लगभग आप कह सकते हो कि लगभग 5.5 घंटे मार्केट ने इसी 200 पॉइंट के बीच में गुजार दिए। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सेलर ही कमा सकता है, बायर पूरी तरह से ट्रैप हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम डीके लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा। टाइम डीके खाने से प्रीमियम घटते चले जा रहे हैं और लोगों का कोई भी पैसा नहीं। हर एक कैंडल, कोई 2 कैंडल रेड बनती है, एक ग्रीन बन जाती है, 2 ग्रीन बनती है, एक रेड बन जाती है, किसी भी साइड कोई मोमेंटम नहीं मिला और मार्केट में कुछ भी देखने को नहीं मिला। अभी भी वही होगा 49,800 या कह सकते हैं 49,750 से 50,050 तक मैंने डाला भी था, 50,050 से 49,800 रख लीजिए। इस बीच में अगर मार्केट कहीं भी ओपन होती है तो अवॉइड कीजिए ट्रेड को, क्योंकि ये ऐसी ट्रैपिंग जोन है जहां पर मार्केट टोटली ट्रैप करेगी। बेहतर होगा जब तक कि मार्केट इससे बाहर नहीं निकलती ट्रेड को अवॉइड करें, और अगर कोई नई अपडेट आती है तो टेलीग्राम चैनल पर मैं तुरंत दूंगा, वहाँ जुड़े रहें। अब चलते हैं हम लोग सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी पर। बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये है सेंसेक्स का चार्ट और साथ में मैंने निफ्टी का चार्ट ले रखा है। आप देख सकते हो जो जैसा निफ्टी कैंडल बिहेव करती है एज इट इज़ सेंसेक्स में भी वैसा ही बिहेवियर रहता है मार्केट का, कोई अलग स्पेशल नहीं जाता। बहुत थोड़ा माइनर सा फर्क रहता है, चूँकि निफ्टी में टॉप 50 कंपनी आती हैं भारत की, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी आती हैं भारत की। इसलिए अगर सेंसेक्स में कभी आपको ट्रेड नहीं मिल रहा हो तो आप निफ्टी को देखिए, निफ्टी में अगर ट्रेड हो जाएगा तो आप उसके तुरंत बाद जो है सेंसेक्स में भी ट्रेड ले सकते हैं। सेंसेक्स थोड़ा सा बाद में चलता है निफ्टी के, इसलिए निफ्टी से अगर आप नहीं ले पा रहे हैं ट्रेड और निफ्टी की ट्रेड आपकी बच जाती है तो आप तुरंत सेंसेक्स में भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मार्केट में 77,000 ही रख लीजिए पूरा, 77,000 और 76,700, इस 300 पॉइंट के बीच में सेंसेक्स में अगर कल मार्केट ओपन होती है तो आप ट्रेड को अवॉइड करिएगा, कोई ट्रेड मत लीजिएगा। कब तक ट्रेड नहीं लेंगे? जब तक कि 77,000 के ऊपर मार्केट नहीं निकलती है। मैं आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको आराम रहेगी। जब तक कि मार्केट 77,000 को क्रॉस नहीं करती और जब तक मार्केट 76,900 को 76,700 पर है मार्केट, इस लाइन को जब तक के आप देख सकते हो ये फुल्ली ट्रैपिंग जोन है, यहाँ खूब जम के सेलर ने ट्रैप किया है बायर को, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक मार्केट 77,000 के ऊपर नहीं निकलती और 76,700 के नीचे नहीं निकलती।
ट्रेड को अवॉइड करें। यहाँ से निकलने पर क्या प्राइस एक्शन बनता है, कैसे मार्केट बिहेव करती है, क्या करती है, सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी होगी। प्राइस एक्शन आपको पता है किस तरीके से वर्क करता है। प्राइस एक्शन में जब मार्केट एक बार ऊपर जाती है, जाने के बाद वहाँ से मार्केट एक बार ऊपर जाती है, वहाँ से ऊपर जाने के बाद एक बार मार्केट ऊपर जाती है, वहाँ से जाने के बाद मार्केट फिर वहाँ से दोबारा रीटेस्ट करने नीचे आती है, और नीचे आने के बाद में मार्केट दोबारा से जब यहीं से फिर ऊपर की ओर निकलती है, तो हम कहाँ पर करते हैं, हम इस जगह पर एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर होता है, एंट्री इस जगह पर होती है, स्टॉप लॉस हमारा इस जगह पर होता है। तो एंट्री और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, एंट्री एग्जिट कहाँ होता है, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करनी है, वो भी पेपर ट्रेड पर। मैं कभी भी आपको रियल ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से आपको सिखाता हूँ और बताता हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये पेपर ट्रेड के लिए है। अगर आप रियल पैसे से ट्रेड करते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने संपर्क करने के बाद ही ट्रेड करें। चलिए अब आपको दिखाता हूँ मिड कैप निफ्टी में कल क्या हो सकता है। ये है मिड कैप निफ्टी, मैंने डेली कैंडल पर लगा रखा है। अगर आप चुनाव के टाइम पर देख लें कि जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे उस दिन की मार्केट को अगर छोड़ दें तो ये मार्केट बिल्कुल आप देखोगे कि एक तरफा बढ़ती ही चली जा रही है। कहीं कहीं रिजेक्शन आ जाता है किसी किसी दिन, वरना ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इसमें गियर लगा है, फर्स्ट गियर टॉप गियर लगा हुआ है और ये सिर्फ ऊपर भागने के लिए बनी है। इसमें जब रिजेक्शन आता है तो इतना अच्छा आता है कि जिसको मैं बता नहीं सकता। ये बहुत अच्छी जगह पर इसका रिजेक्शन आता है। कल इसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको टाइम फ्रेम बदल देता हूँ इसका, फिर आपको ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी। मार्केट अभी एक बहुत बड़े क्रूशियल लेवल पर है, आपको देखना होगा। मिड कैप निफ्टी में 11,930 से 11,960 के बीच में, 65 के बीच में, 11,930 से 11,965 70 रख लीजिए। इन 50 पॉइंट 40 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट रहती है तो मार्केट ट्रेड करने से अवॉइड कीजिएगा। 11,970 से ऊपर निकलते ही 12,000 एक बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल रहेगा इसका। अगर कल मार्केट 12,000 के ऊपर गैप अप खुलती है तो हमें देखना होगा कि मार्केट वहाँ से रिकवरी करके अगर आती है वापस से नीचे तो 12,000 पर आकर के कौन सा प्राइस एक्शन बनाती है, क्या करती है, क्या वो 12,000 को तोड़ करके अगर फिर नीचे आ गई तो फिर उसी ट्रैपिंग जोन में आ जाएगी। अगर वहाँ से वापस से वो रिकवरी लेती है तो एक अच्छा मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो कल ध्यान रखिएगा, निफ्टी मिड कैप में बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं। अगर इसमें कोई अच्छा सा मिला या कुछ भी दिखाई दिया तो मैं आपको सुबह टेलीग्राम में अपडेट करूँगा, इसीलिए बार बार बोलता हूँ टेलीग्राम पर जुड़े रहें। अगर वहाँ पर ऐसी कोई भी लाइव अपडेट आती है तो मैं तुरंत वहाँ पर बताता हूँ। अगर मार्केट साइडवेज होगी तो मैं बता देता हूँ कि मार्केट साइडवेज है, ट्रैपिंग होगी फुल। अब अचानक से कोई मूवमेंट आ जाए, कोई बड़ा प्लेयर आ जाए बीच में और कोई बड़ी सी मार्केट बिल्कुल खींच के रख दे तो वो एक दिन में पकड़ने वाले में कुछ भी नहीं होता। रोज़ की हम लोग मार्केट देखते हैं, कोई एक दिन की नहीं कि अचानक से मार्केट किसी दिन भाग गई तो आप कहो कि अरे सर ने तो बताई नहीं, मार्केट तो निकल गई, सर को तो पता ही नहीं चला। नहीं, पता हमें भी चलता है बट इतना जल्दी कुछ नहीं हो पाता कि हम उसको टाइप करें, लिखे, आपको बताएं। उतनी देर में तो मार्केट कहाँ की कहाँ निकल जाती है और उसके बाद तुरंत वहीं से अगली कैंडल से वो रिकवरी लेने लगती है। तो ऐसे में मैं आपको बताऊँ और वहीं से रिकवरी होने लगे तो आपको अगर आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसलिए खुद से ट्रेड करना सीखें। मैं बार बार बोलता हूँ, जब आप खुद से ट्रेड करना सीखेंगे तो ही आप जो है अच्छे से सीख के कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर जो लोग चाहते हैं वो कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, और ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि कोर्स परचेज़ कर लीजिए तभी आपका कुछ हो पाएगा। अगर आप कोर्स परचेज़ कर लेते हैं तो ठीक है, वरना मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको रोज़ बताता ही हूँ। आप इसमें मैं जो आपको वो दे रहा हूँ हर 50 पॉइंट पर 11,950, 11,900, 11,850, 11,800 हर 50 पॉइंट के लेवल पर लगा करके रखिए, मार्क करिए मार्केट को। इसमें 5 से 7 पॉइंट ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं इसमें रहते, क्योंकि 25-25 पॉइंट पर इस पर एंट्री होती है। इसलिए जहाँ भी होगा आप देख करके ट्रेड करिए, खुद से ट्रेड करना सीखिए और बेहतर से बेहतर परिणाम देखिए। क्योंकि जब तक आप खुद से ट्रेड करना नहीं सीखेंगे, किसी दूसरे के भरोसे कॉल और टिप्स से कभी कुछ नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कल हम लोग एनालिसिस करेंगे कि मंगलवार को फिर निफ्टी में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। एक लंबी छुट्टी पड़ रही है बीच में 3 दिन की। अगर कोई मार्केट में नई अपडेट आती है
तो मैं देखूंगा और बताने की कोशिश करूंगा। इसीलिए बार बार बोलता हूं कि अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े रहें, जहां पर सारी लाइव अपडेट मिलती रहती है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।